एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो उसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट, 6 + 5 आइटा का स्क्वायर। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लें। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है? a + आइटा b। तो उस फॉर्म में ले आए, फिर इसका इन्वर्स कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पहले हम स्क्वायर को लेंगे, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 36 - 25 + 60 आइटा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 11 + 60 आइटा। तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा? जेड इन्वर्स बोलते हैं जिसे। वो क्या होगा? 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1/z की वैल्यू आएगी 1/11 + 60 आइटा। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? रेशनलाइज। तो 11 - 60 आइटा से मल्टीप्लाई, 11 - 60 आइटा से डिवाइड। तो ऊपर तो रह गया 11 - 60 आइटा और नीचे रह गया 11 का स्क्वायर - 60 आइटा स्क्वायर। तो 11 - 60 आइटा अपॉन 121 - 3600 आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो ये प्लस हो जाएगा 11 - 60 आइटा अपॉन 121 + 3600। वैल्यू आ जाएगी 11 - 60 आइटा अपॉन 3721। ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 11/3721 माइनस 60/3721 आइटा। ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसका क्या है? इनवर्स। अगला है 7th पार्ट, 3 + आइटा 3 + 4 आइटा अपॉन 4 - 5 आइटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें इन्वर्स चाहिए। तो इसमें ऊपर भी आइटा में है, नीचे भी। तो इसका इन्वर्स हम डायरेक्ट कर देते हैं। चाहे तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला करके फिर इन्वर्स निकाल ले, सेम वैल्यू आएगी। तो मैं इसका डायरेक्ट कर रहा हूँ, जेड इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वो नीचे चले जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? इसका रेशनलाइज। तो 3 - 4 आइटा से मल्टीप्लाई, 3 - 4 आइटा से डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 12 - 16 आइटा -15 आइटा + 20 आइटा स्क्वायर अपॉन a² - b²। तो ऊपर -20 + 12 क्या आ गया? -8 और -31 आइटा अपॉन 9 - 16 आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो वैल्यू आ गई -8 - 31 आइटा अपॉन 9 + 16 -8 - 31 आइटा अपॉन 25। तो इसका इन्वर्स आ गया है ये -8/25 -31/25 आयोटा। ये इसका इन्वर्स आ गया है। अब इसका लास्ट पार्ट है आइटा × 2 + 3 आइटा × 3 + 2 आइटा अपॉन 5 + आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें इन्वर्स चाहिए। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, फिर जो भी आएगा उसका इन्वर्स कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं हम सभी की। आइटा इंटू अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 + 4 आइटा, फिर 3 आइटा से करते हैं 9 आइटा + 6 आइटा स्क्वायर अपॉन 5 + आइटा। तो आइटा इंटू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आइटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी 13 आयोटा
अपॉन 5 प्लस आयोटा, 13 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा -13 अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे या फिर इनवर्स निकालें, तो यहाँ से भी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, यहाँ से 1/z कर देंगे जो भी है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/-13 अपॉन 5 प्लस आइटा, 5 प्लस आइटा ऊपर चला जाएगा तो 5 प्लस आइटा अपॉन -13, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में था तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और -13 से अब अलग अलग करेंगे तो -5/13 और -1/13 आयोटा। ये क्या आ गया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ a इज इक्वल टू 3 + 2 आइटा, b इज इक्वल टू 3 - 2 आइटा, शो दैट a² + ab + b² इज इक्वल टू 23। ये शो करना है हमें। a² + ab + b² इज इक्वल टू 23, ये शो करना है हमें। तो उसके लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? a² की चाहिए, b² की चाहिए और ab की चाहिए, और फिर उन सबको ऐड कर देंगे। तो a² की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, 3 + 2 आइटा का होल स्क्वायर खोलते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 आइटा का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2 आइटा, ये वैल्यू आ जाएगी 9 + 4 आइटा स्क्वायर -4 प्लस 12 आइटा, ये वैल्यू होगी 5 + 12 आइटा। इसी तरह से b² फाइंड आउट करेंगे, 3 - 2 आइटा का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? ये -b के होल स्क्वायर से, a² + b² और -2 ab, तो ये हो गया 9 - 4 आइटा स्क्वायर हो जाएगा -4, 4 आइटा स्क्वायर क्या होगा? -4 -12 आइटा, तो वैल्यू आ गई 5 - 12 आइटा। अब और क्या रह गया? a × b रह गया, तो a की मल्टीप्लाई अब हम b से करेंगे, तो हम फॉर्मूला लग गया a² - b², ये वैल्यू आ गई 9 - 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो ये बन गया 9 + 4 = 13। तो ये वैल्यू आई है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूँ, a² + ab + b², a² की वैल्यू है 5 + 12 आइटा और ab की वैल्यू है 13 + 5 - 12 आइटा, 12 आइटा से 12 आइटा कैंसिल, और 13 + 10 कितना हो गया? 23, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम। प्रूव दैट x + 1 + आयोटा into x + 1 - आयोटा, x - 1 + आयोटा into x - 1 - आयोटा इज इक्वल टू x की 4 + 4 हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। देखो कहाँ कहाँ करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर, ये दोनों सेम है x + 1, और ये दोनों भी सेम है आयोटा आयोटा, तो यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये तो a का काम करेगा, x + 1, b की जगह आयोटा है
तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर ये ए का काम करेगा क्योंकि दोनों में सेम है, और ये बी का काम करेगा, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। तो ये आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इस स्क्वायर को भी खोल लेते हैं हम। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 क्या हो जाएगी, +1। बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में x -1 का स्क्वायर और +1। अब इन स्क्वायरों को खोल लेते हैं हम। x स्क्वायर +1 + 2x + 1, इसमें खोलते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर वैल्यू बन गया x स्क्वायर +2 + 2x इंटू x स्क्वायर +2 - 2x। अब देखो इनके हम फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों में सेम है और ये भी सेम है, ये इनके बीच में प्लस, इसके बीच में माइनस। तो फिर वही आइडेंटिटी यूज करते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को खोलते हैं हम फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आ गई x की 4 + 4, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। तो इसको देख सकते हैं, हमने आइडेंटिटी यूज की है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो बार यूज की है इस आइडेंटिटी को, एक बार इन पर यूज किया, एक बार इस पर। फिर जो वैल्यू आई फिर यूज हो गई इस पर, क्योंकि एक टर्म प्लस की बन रही थी। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम है दोनों में, और 2x भी सेम है, इसके बीच प्लस इसके बीच माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको भी हमने सोल्व कर दिया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है अभी इससे आगे। इफ a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, ये इक्वल दिया हुआ है। प्रूव करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, और उन दोनों के स्क्वायरों को ऐड करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और वो राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे हम। तो इसमें हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए, इधर कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इधर भी कम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे, a प्लस आइटा b की फॉर्म में। तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे, नीचे से आइटा को खत्म करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो c माइनस आइटा d से मल्टीप्लाई, c माइनस आइटा d से डिवाइड, ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस आइटा y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर ए सी माइनस ए आइटा डी, सभी की बारी बारी से ए के साथ होगी, फिर सेकेंड टर्म के साथ। तो फर्स्ट ए के साथ दोनों की कर दी, अब आइटा बी के साथ कर रहा हूँ, आइटा बी सी माइनस आइटा स्क्वायर बी डी अपॉन नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस आइटा y की वैल्यू आ गई ए सी, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया बी डी, और प्लस आइटा इंटू बी सी माइनस ए डी। इनमें से हमने आइटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर।
तो x प्लस आइटा y की वैल्यू आ गई ए सी प्लस बी डी प्लस आइटा इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब x प्लस आइटा y की वैल्यू आ गई ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू आ गई ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट आइटा वाला बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इक्वेटिंग कर लिया है हमने। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी, तो यही वैल्यू निकालनी थी। पहले हमें इधर कम्प्लेक्स नंबर था, इधर भी है, लेकिन कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं थी, तो फॉर्म बनाने के लिए नीचे से आइटा हटाना पड़ता है। उसके लिए हमने रैशनलाइज किया, प्लस बीच में था तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, ये बन गया। फिर आइटा वाली टर्म अलग और बगैर आइटा वाली अलग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों के नीचे सेम संख्या है नीचे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एलसीएम एज इट इज रह जाएगा, जो दोनों के नीचे डिवाइड में है वही रह जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हो गया ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। इन स्क्वायरों को खोल लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac/bd, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, और इसमें लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2abcd से 2abcd कैंसिल, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ गई ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको आगे लिख लेते हैं कॉमन लेने के लिए, इसको पीछे लिख लेते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉमन बढ़ सकते हैं, अब इनमें से हमने टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, जो कुछ कॉमन आ रहा है वो, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या बना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये दो पावर है, एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है और ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो इस तरह से किया हमने, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर उनके स्क्वायरों का सम किया है, फिर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये दिया हुआ था हमें
ये दोनों इक्वल थे, तो ये प्रूव करना था। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे पहले। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आइटा बी, आइटा की टर्म ऊपर होनी चाहिए। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो ये है, ए प्लस आइटा बी। तो उसमें लाएंगे जब हम इक्वेट कर पाएंगे दोनों को। तो उसके लिए हमने रेशनलाइज किया है सबसे पहले। प्लस बीच में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, और ये बन गया हमारे पास आइटा स्क्वायर होता है -1। और इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की और स्क्वायरों को सम कर दिया। तो जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो इससे अगला आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ x प्लस आइटा y इज इक्वल टू a प्लस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम उसी तरीके से इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे, इक्वेट करेंगे। तो नीचे से आइटा को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, रेशनलाइज। नीचे से आइटा ख़त्म करें फिर इनको इक्वेट कर पाएंगे। माइनस है तो प्लस कर दिया, तो एक्स प्लस आइटा वाई आ गया ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1। तो एक्स प्लस आइटा वाई आ गया ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से किया हमने। इस स्क्वायर को खोल लेते हैं अब हम, ए स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आइटा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आइटा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने -1। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आइटा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इक्वेटिंग कर लेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए x और y की वैल्यू आ गई, इनके स्क्वायरों का सम करेंगे हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम, नीचे जो नंबर है वो सेम है दोनों में, तो एलसीएम यही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इस स्क्वायर को खोल लेते हैं, कौन से फॉर्मूले से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। ए की 4 प्लस बी की 4 -2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यही होता है जो ऊपर लिख रखा है। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, खोल के देख सकते हैं, ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही नीचे है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों में सेम बन रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमें प्रूव करना था। तो इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है और फिर उसके स्क्वायरों का सम किया है, कितना आ गया 1। तो ये प्रूव हो गया इस तरह से। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था एक्स प्लस आइटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं था, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करने के लिए हमने रैशनलाइज किया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, उनके स्क्वायरों को ऐड कर दिया। आइडेंटिटी जो रियल नंबर में लगाते थे वही यहाँ यूज हो रही हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।